आप देख रहे हैं फर्स्ट ट्रेड और एसजीएक्स निफ्टी 7.5 अंक की कमजोरी के साथ दिन के निचले स्तरों पर ट्रेड कर रहा है। इस बीच इंडिकेटिव एक्शन की शुरुआत हुई है और शुरुआती सेशन में निफ्टी 20 अंक नीचे 8648 के लेवल्स पर और सेंसेक्स 136 अंक ऊपर है। ये शुरुआती लेवल्स हैं। हालांकि अब रुपए की शुरुआत हुई है और रुपए आप देखेंगे 67.19 के लेवल्स पर ओपन हुआ है, यानी करीब करीब यहाँ पर रुपए में जो 6 पैसे की आसपास की बढ़त देखी जाए उसके बाद 67.19 के लेवल पर रुपया खुला है, यानी करीब करीब 12 पैसे की कमजोरी के साथ रुपए की ओपनिंग हुई। अब 67.22 जो ये कमजोरी है वो और स्ट्रेच हो रही है क्योंकि जो प्रीवियस सेशन की क्लोजिंग थी वो 67.06 की थी और अब 67.22 के लेवल पर रुपया खुला। और ऐसा माना भी जा रहा था कि जो नए आरबीआई गवर्नर का अपॉइंटमेंट है उसके बाद जो शुरुआत है रुपए की वो थोड़ी सी वॉलेटाइल हो सकती है और कह सकते हैं कि कमजोर शुरुआत जरूर हुई है। हालांकि बीते 3 सालों में रुपए में काफ़ी स्टेबिलिटी हमने आते हुए देखी है। अगर आप वर्ल्ड वाइड दूसरी करेंसी से रुपए का बिहेवियर कंपेयर करेंगे तो जो रुपए का बिहेवियर रहा है वो एक आउट परफॉर्मेंस का रहा है और क्रेडिट जाता है जिस तरह के रिजर्व्स बिल्डअप हुए हैं उन्होंने जो रुपए की वॉलेटिलिटी है उसको काफ़ी हद तक कंटेन किया है और यही एक्सपेक्टेशंस अब नए आरबीआई गवर्नर से भी हैं। लेकिन ये रिफ्लेक्शन इनफैक्ट आप देखिए कितनी तेजी से वॉलेटाइल हो रहा है रुपया, अब 67.12 के लेवल पर आ चुका है, यानी जो शुरुआती रिएक्शन है वो कमजोरी का हुआ, अब थोड़ा संभलते हुए और अभी भी लेकिन प्रीवियस सेशन की क्लोजिंग से कंपेयर करें तो 6 पैसे अभी भी कमजोर है। एक्सपेक्टेड भी और जैसे बात भी कर रहे थे कि 3 महीने अगले 3 महीने बहुत क्रूशियल रहेंगे, बहुत बड़ा एफसीएनआर रिडेम्पशन होने जा रहा है। आरबीआई ऑलरेडी कह चुका है कि हम ऑलरेडी हेज कर चुके हैं इस रकम को, 20 बिलियन यूएस डॉलर की रकम है। 3 साल पहले ये एक स्कीम थी जिसके तहत डॉलर्स को इनफ्लो को कहीं ना कहीं संभालने के लिए आरबीआई ने एफसीएनआर के जरिए रकम जुटाई, लेकिन अब ये अगर रिडेम्पशन होता है इन बॉन्ड से तो वो बहुत बड़ा डेंट जो है वो रुपये में मार सकता है और यही चुनौती होगी नए आरबीआई गवर्नर की कि अगले 3 महीने कैसे वो करेंसी की वॉलेटिलिटी को संभालते हैं। आज के सत्र में हेवी वॉलेटिलिटी रुपए में शुरुआती सत्र में देखने को मिल गई, लेकिन मार्केट्स इस समय 20 अंकों के आसपास की बढ़त, निफ्टी पे इंडिकेटिव एक्शन, सेंसेक्स 83 अंकों की बढ़त के साथ कामकाज कर रहा है। भारतीय एयरटेल कमजोर, मारुति सुजुकी में हल्की गिरावट देखने को मिल रही है। रिलायंस इंडस्ट्री संभाल रहा है हल्की तेजी, टाटा मोटर्स फ्लैट 509 के लेवल पे, इसके अलावा एचडीएफसी बैंक बिल्कुल फ्लैट। मिड कैप स्मॉल कैप हो सकता है कि आउट परफॉर्म कर जाए, लेकिन आज बहुत क्रूशियल होगा ये देखना कि बाजार अब डिफेंसिव्स की तरफ शिफ्ट कर जाएगा। एफएमसीजी, फार्मा या फिर अभी भी इंटरेस्ट सेंसिटिव्स ड्राइव करेंगे मार्केट्स को, खासतौर से बैंकिंग, पीएसयू बैंकिंग पे खासतौर से फोकस आज भी रहने वाला है। इनफैक्ट गौरांग, ये रुपए में जिस तरह से उथल पुथल दिख रही है शुरुआती सेशन में, इसे आप कैसे देखते हैं? माना तो यही जा रहा था कि नए आरबीआई गवर्नर के अपॉइंटमेंट के बाद स्पेशली जो एफसीएनआर रिडम्पशन का जो मुद्दा है वो उथल पुथल रुपए में ला सकता है, क्योंकि इनफैक्ट हमारे साथ लक्ष्मी अय्यर भी मौजूद हैं इसी पर बातचीत करने के लिए। गुड मॉर्निंग। सबसे पहला रिएक्शन आपका, रुपया जो है अभी 67.18 पर ट्रेड कर रहा है और ऐसा माना भी जा रहा था कि जो शुरुआत है आज रुपए की वो थोड़ी उथल पुथल भरी हो सकती है। ये उथल पुथल यहाँ से और स्ट्रेच हो सकती है या फिर कुछ स्टेबिलिटी की भी उम्मीद करनी चाहिए? लक्ष्मी नहीं, हमारे हिसाब से थोड़ी स्टेबिलिटी की उम्मीद करनी चाहिए। जो इनिशियल जो उथल पुथल हो सकता है सुबह उसको आप नज़रअंदाज कर सकते हो हमारे हिसाब से। इसके लिए 2 वजह है। एक तो जो कंटिन्यूटी का जो अनुमान है डॉक्टर उर्जित पटेल के आने से वो विदेशी निवेशकारों के लिए काफ़ी फायदे में रहेगा, एक चीज़। और दूसरी चीज़, हमारी जो फॉरेक्स रिजर्व है वो ऑल टाइम हाई पर है। तो ये दोनों के हिसाब से हमारा ये अनुमान है कि जो मॉर्निंग की जो इनस्टेबिलिटी रहेगी वो टेम्पररी होगी और नियर टर्म स्टेबिलिटी की उम्मीद की जा सकती है। बॉन्ड मार्केट पे क्या इम्पैक्ट देखते हैं मैम, क्योंकि अब अभी भी असमंजस है कि क्या आने वाले समय के लिए रेट कटौती होगी कि नहीं। ज्यादातर ब्रोकिंग हाउसेस बॉन्ड यील्ड्स में बढ़ोतरी की उम्मीद जता रहे हैं। क्या ये बात सही है कि अभी रेट कट की उम्मीद इतनी स्ट्रांग नहीं जतानी चाहिए आरबीआई गवर्नर से? देखिए, रेट कट की उम्मीद वैसे भी इतनी काफी स्ट्रांग नहीं थी, पर हमारा ये मानना है कि अगर इन्फ्लेशन कंट्रोल में रहा, जो कि दिख रहा है कि जैन 2017 तक 5% की उम्मीद की जा सकती है। और जो बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज है कि जो ओपन मार्केट ऑपरेशन जो चल रहा है आज की तारीख में आरबीआई की तरफ से, वो अगर कंटिन्यू चलता रहा तो हमारे हिसाब से रेट कट भले ना आए अगले 6-8 महीने में, या फिर सिर्फ एक रेट कट आ जाए, तब भी हम बॉन्ड यील्ड्स में थोड़ी बहुत नमी देख सकते हैं। टेम्पररी सिनारियो जैसे मैंने आपको बताया, थोड़ा बहुत अपटिक हो सकता है यील्ड्स में, 5-7 बेसिस पॉइंट का उतार चढ़ाव देख सकते हो, बट हमारे हिसाब से वो भी टेम्पररी फिनोमेनन। एक छोटा सा सवाल, अगले 3 महीने में रुपया कहाँ तक देखते हैं आप? रुपया मुझे रेंज बाउंड दिखता है। एक एफसीएनआर की वोलेटिलिटी नजरअंदाज अगर आप कर दो तो हमारे हिसाब से रेंज बाउंड, थोड़ा बहुत एज ए डेप्रिसिएशन आ सकता है, पर ब्रॉडली रेंज बाउंड।
चलिए शुक्रिया लक्ष्मी, बातचीत की आपने इसी बिजनेस से। और जिस तरह से लक्ष्मी ने भी कहा कि स्टेबिलिटी रहेगी रुपए में, बॉन्ड मार्केट में थोड़ा जो रिएक्शन है वो देखा जा सकता है, 4 बेसिस पॉइंट या 5 बेसिस पॉइंट के आसपास की बढ़त देखी जा सकती है। वो रिएक्शन अभी देखा भी जा रहा है, हालांकि रुपया भी 67.17 के लेवल पर ट्रेड कर रहा है। सीधे चलते हैं अंचल के पास और जान लेते हैं कि नए आरबीआई गवर्नर पर जो तमाम ब्रोकरेज हाउसेज हैं उनकी राय क्या है, वो क्या स्टांस अपना रहे हैं, बताइए अंचल। शुक्रिया दीपाली। देखिए, मोरलेस सभी ब्रोकर्स ने अपनी राय रखी और सभी का मानना एक पॉजिटिव मूव हो सकता है, लेकिन इसके अलावा कुछ ब्रोकर्स थे जिन्होंने शेयर स्पेसिफिक राय भी अपनी दी है, उस पर पहले बात कर लेते हैं। देखिए, मॉर्गन स्टैनली का कोल इंडिया पे एक नई रिपोर्ट आई है। उन्होंने कहा है कि अंडरवेट रेटिंग को बरकरार रखा है, लक्ष्य 245 का दे रहे हैं। देखिए, ई ऑक्शन रियलाइजेशन जरूर बढ़ रही है, लेकिन जिस तरह से हड़ताल की बातचीत चल रही है वो एक नेगेटिव डेंटिंग इम्पैक्ट होगा कंपनी के शॉर्ट टर्म प्रोडक्शन पे, और कहीं ना कहीं वो एक चीज़ ओवरहैंग रहेगी शेयर के ऊपर। ऑल्सो जो शेयर है कोल इंडिया को ऑलरेडी चल चुका है और यहाँ से करेक्शन की उम्मीद की जा रही है। वहीं दूसरी ओर सन टीवी के नंबर्स के बाद सीएलएसए ने अपनी रिपोर्ट जारी की है, डाउनग्रेड किया है उन्होंने कंपनी को। उन्होंने रेटिंग को आउट परफॉर्म से घटा के अब सीधा सेल किया। नंबर्स डिसअपॉइंटिंग रहे थे सभी फ्रंट्स पे। कंपनी की सेल्स भी फ्लैटिश नोट पे रही थी, एबिटा मार्जिन पे प्रेशर रहा था, प्रॉफिटेबिलिटी पे डेंट लगा था। तो इन सभी नंबर्स, क्योंकि सभी लेवल्स पे नंबर्स अनुमान से खराब रहे थे, इसी के चलते रेटिंग को डाउनग्रेड किया गया। लेकिन लक्ष्य जो है वो ज़रूर 405 से बढ़ा के 25 किया है, लेकिन अभी भी उनका मानना है जो नंबर्स कंपनी ने पोस्ट किए हैं एंड गोइंग अहेड ऐसी कोई विजिबिलिटी नहीं है कि स्ट्रॉन्ग नंबर्स पोस्ट करती हुई दिखेगी। तो फिलहाल के लिए सन फार्मा को सेल में रखा गया है, सन टीवी को सेल में रखा गया है। और लास्टली अगर बात करें तो फोर्टिस हेल्थकेयर के डीमर्जर के बाद मैक्वायरी ने एक रिपोर्ट जारी की है। उन्होंने फोर्टिस हेल्थकेयर के ऊपर आउट परफॉर्म रेटिंग को बरकरार रखा है, टारगेट दे रहे हैं 250 रुपये का। उनका मानना है जो डीमर्जर है कहीं ना कहीं वैल्यू अनलॉक करता हुआ दिखेगा। अगर पर शेयर आप कैलकुलेट करें तो उनका मानना है फोर्टिस के शेयर में यहाँ से 75 रुपये तक की तेज़ी और आती हुई दिखेगी डीमर्जर की वजह से, और ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी हो सकती है निवेशकों के लिए। अगर अभी आप निवेश करना चाहते हैं शॉर्ट टर्म गेंस के लिए तो एक अच्छा शेयर है जिसमें फोर्टिस में निवेश किया जा सकता है। एंड लॉन्गर टर्म्स में अगर देखें, अगर आप लंबी अवधि के निवेशक हैं, मैक्वायरी का मानना है अब कारोबार और स्ट्रीमलाइन होता हुआ दिखेगा। फोर्टल कारोबार में ग्रोथ की ज़्यादा उम्मीद की जा रही है और इसीलिए फोर्टिस हेल्थकेयर पे अभी भी खरीदारी की सलाह बरकरार है। बहुत शुक्रिया ये ब्रोकिंग हाउस रिपोर्ट्स पहुंचाने के लिए। लेकिन जय, आज के ट्रेडिंग सेशन में शुरुआत आप कौन से शेयर्स से एक्सपेक्ट करें कि तेज होगी? कोई 2 स्टॉक्स जो आपके रडार पर? रजत, जैसे कि मैंने बताया था कि इलाहाबाद बैंक जहाँ पे हमने हमारे क्लाइंट्स को रेकमेंड किया हुआ है, एक अच्छा चैनल फॉर्म हुआ है वहाँ पे डेली चार्ट्स पे। तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि ब्रेकआउट देकर मिनिमम 82 के लेवल्स आज के ट्रेडिंग सेशन में दिखे, ऐसा मुझे लग रहा है इलाहाबाद बैंक पर जो मैंने रेकमेंड किया। और एनएमडीसी भी आई थिंक जो हिसाब से एक अच्छा इनवर्स हेड एंड शोल्डर्स पैटर्न फॉर्म हुआ है विद प्राइस वॉल्यूम ब्रेकआउट देखने मिला है। इंडिकेटर्स सारे डिग्री पे, मेन भी डेली, वीकली और मंथली चार्ट्स सभी डिग्री पे एक अच्छे बाय क्रॉस ओवर दे चुके हैं। काफ़ी समय के बाद ये स्टॉक में कुछ एक्शन देखने मिल रहा है रजत हमें। सो आई थिंक मेटल काउंटर्स जो हिसाब से चले थे ऑलरेडी, ये थोड़ा अंडर परफॉर्म किया था। अब आई थिंक ये कैचअप करेगा पूरा रैली। सो आई थिंक दीज 2 स्टॉक्स जो मैंने स्टार्टिंग में भी रेकमेंड किए थे, आई थिंक यहाँ पे फोकस करें सो अच्छे अपसाइड देखने मिल सकती है। जी, चलिए शुक्रिया जय शामिल होने के लिए शो में, सभी स्टॉक्स अपने कमेंट्स रखने के लिए। इसलिए चलते हैं मनीष के पास और जान लेते हैं कि स्टॉक्स फास्ट 50 के वो चुनिंदा टॉप 10 स्टॉक्स कौन से हैं जो आज अच्छा मुनाफा दिला सकते हैं। बताइए मनीष, कौन से शेयर्स हैं? धन्यवाद दीपाली। जो पहला शेयर होगा वेस्टर्न कॉर्प का, इनफैक्ट शुरू के जो 2 शेयर होंगे उसमें कहीं ना कहीं प्रमोटर ने हिस्सेदारी बढ़ाई है, वही बड़ी खबर के तौर पर होगा। वेस्टर्न कॉर्प में जो उनके प्रमोटर है एमजीएम एग्रो ने जो है 2.6% के आसपास की उन्होंने हिस्सेदारी खरीदी है और उनकी हिस्सेदारी बढ़कर करीब 44% के आसपास की हो गई है। बल्क डील के जरिए उन्होंने हिस्सेदारी खरीदी है, इस वजह से शेयर में मजबूती देखने को मिल सकती है। 95 रुपये का लक्ष्य होगा, 87 रुपये का आज के ट्रेड में आपको इसमें स्टॉप लॉस लगाना है। ओरिएंटल कार्बन होगा, इसमें भी खबर जो है खरीदारी करने की है। एचडीएफसी म्यूचुअल फंड ने इस कंपनी में जो है कल के ट्रेड में, फ्राइडे के ट्रेड में जो है करीब 1.8% के आसपास की हिस्सेदारी खरीदी है। उन्होंने भी बल्क डील के जरिए इस कंपनी में हिस्सेदारी खरीदी है। हालांकि लास्ट सत्र में शेयर में 2% गिरावट थी, लेकिन आज हो सकता है मजबूती देखने को मिले इस खबर की वजह से। 700 रुपये का आपको इसमें लक्ष्य रखना है, 670 रुपये का लेकिन आपको इसमें स्टॉप लॉस लगाना है। आज का जो अगला शेयर होगा जो फास्ट 50 के जो चुनिंदा 10 शेयर इसमें मैं बता रहा हूँ, फोर्टिस मलार होगा, जिसमें कि आज के ट्रेड में खरीदारी करने की सलाह दिया है। जिस तरह से इन्होंने अपने डायग्नोस्टिक कारोबार को डिमर्ज किया है उसका पॉजिटिव असर शेयर में देखने को मिलेगा। बीते सत्र में शेयर में करीब 20% के आसपास की मजबूती थी, आज भी एक अच्छी तेजी देखने को मिल सकती है। 65 रुपये का लक्ष्य लगाना होगा, 55 रुपये का आपको इसमें लेकिन स्टॉप लॉस लगाना है। लास्ट ट्रेड में 68 पे बंद हुआ तो आपको टारगेट को रिवाइज करना है, 65 के बजाय इसका टारगेट आपको 70-72 के आसपास रखना है। आज के ट्रेड में एक अच्छी मजबूती देखने को मिल सकती है।
उज्जीवन फाइनेंस होगा, जिसमें कि आज के ट्रेड में मजबूती देखने को मिल सकते हैं। पॉजिटिव खबर है, खबर यह है कि कंपनी ने जो है अपनी सब्सिडी के जरिए जो है स्मॉल बैंकिंग के लिए लाइसेंस का आवेदन दिया है। इस खबर का असर कहीं ना कहीं पॉजिटिव देखने को मिल सकता है। 530 रुपये का लक्ष्य होगा, 495 रुपये का, लेकिन आपको इस ट्रेड में स्टॉप लॉस लगाना होगा। लगातार पिछले कुछ दिनों में शेयर में एक अच्छी मजबूती देखने को मिली है। इसके अलावा NBCC होगा, इसमें भी आज के ट्रेड में मजबूती देखने को मिल सकती है। लगातार अच्छे ऑर्डर्स मिल रहे हैं। फिर से कंपनी को जो है 150 करोड़ रुपये का 120 करोड़ रुपये का सरकार से ऑर्डर मिला है। आज के लिए 255 रुपये का लक्ष्य रखना है, 238 रुपये का, लेकिन आपको इसमें स्टॉप लॉस लगाना है। ऑर्डर की खबर पे एक शेयर और भी जो आज के ट्रेड में मजबूती दिखा सकता है, ARSS इंफ्रा होगा, जिसमें कि आज के ट्रेड में मजबूती देखने को मिल सकती है। इस कंपनी को भी जो करीब 53 करोड़ के रुपये का ऑर्डर मिला है, 85 रुपये का लक्ष्य होगा, 75 रुपये का, लेकिन आपको इसमें स्टॉप लॉस लगाना। बीते सत्र में शेयर में करीब 3% की मजबूती देखने को मिली थी। अब जो 4 शेयर और है दीपाली, वो कहीं ना कहीं टेक्निकल आधार पर चुने गए, जिसमें पहला शेयर का हिताची होम शेयर जो है तमाम अपने इंपॉर्टेंट मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड कर रहा है। कंज्यूमर ड्यूरेबल स्टॉक्स में एक मोमेंटम देखने को मिल सकता है। 1492 रुपये का लक्ष्य रखना होगा, 1455 रुपये, लेकिन आपको इसमें स्टॉप लॉस लगाना। अवंती फीड्स होगा, सबसे अच्छी बात है कि लगातार पिछले कई दिनों से गिरावट थी, लेकिन शुक्रवार के सत्र में शेयर में निचले स्तरों से एक रिवर्सल देखने को मिला। 20 डेमा पे कहीं ना कहीं शेयर सपोर्ट लिया है। आज के लिए सपोर्ट तेजी में बदलता हुआ दिख सकता है। 598 रुपये का लक्ष्य, 580 रुपये का, लेकिन आपको इसमें स्टॉप लॉस लगाना होगा। मान इंफ्रा होगा, देखिए इस शेयर में लगातार 7 दिनों से गिरावट का ट्रेंड था, लेकिन ये गिरावट का ट्रेंड बीते सत्र में कहीं ना कहीं थमता हुआ दिखा। 30 नवंबर के बाद जो है शेयर वापस से अपने सबसे ऊपरी स्तर के आसपास पहुंचने की कोशिश करा। ऐसे में लगता है कि शेयर में आज के ट्रेंड में मजबूती देखने को मिल सकती है। और आज का जो आखिरी शेयर होगा अल कार्गो लॉजिस्टिक होगा। आज लॉजिस्टिक स्टॉक में वैसे भी नहीं रखने की सलाह होगी। इस शेयर देखिए बीते कई दिनों से लगातार कमजोर हो रहा था। 10 दिनों की गिरावट के बाद जो है शेयर में कहीं ना कहीं पलटा है थोड़ा सा। 50 डेमा से शेयर ने एक मजबूती दी है, तो लगता है कि इसमें मजबूती देखने को मिल सकती है। तो खबरों के आधार पर, हिस्सेदारी बढ़ने के आधार पर और तकनीकी चार्ट पे कुछ एक शेयर जो मजबूत हो रहे हैं वो बताए गए हैं। 10 शेयर। चलिए, तो कुछ ऐसे स्टॉक्स जहां पर आप नजर रखें और बाजार की शुरुआत में काफी स्ट्रॉन्ग न्यूज फ्लो के चलते ये इंपैक्ट हो सकते हैं, लेकिन कुछ स्टॉक्स देख लेते हैं इंडिकेटिव एक्शन के आधार पर। अल्फाजियो पिछले सत्र में भी काफ़ी स्ट्रांगली बढ़त थी, और इनफैक्ट ये जो ऑफशोर कंपनियां ड्रेजिंग और ये तो सिस्मिक डेटा प्रोवाइड करती है इन कंपनियों को, ड्रिलिंग कंपनियों को, ऑफशोर कंपनियों को। तो अल्फाजियो आज कहीं ना कहीं रडार पर है, 9% की तेज़ी, शानदार तेज़ी दिखा रहा है। इसके अलावा खबरों वाले शेयर ओबरॉय रियल्टी, आउट शुगर जैसे स्टॉक्स में काफ़ी स्ट्रॉन्ग मोमेंटम है। DCW इनफैक्ट ये आज का टुडेज ट्रेड है, 5.5% की तेजी के साथ DCW अभी इंडिकेटिव एक्शन है, और मैंने पहले कहा था कि 29.50 इस लेवल को अगर क्रॉस करेगा तो उसके बाद आप 30-31 तक के लक्ष्य के लिए कैरी कर सकते हैं पोजीशंस। इंपॉर्टेंट ये है कि 29-29-20 के लेवल पे स्टेबलाइज कर जाए स्टॉक। बिल्कुल 5.5% ऊपर है इंडिकेटिव एक्शन में, 29.40 पर ट्रेड कर रहा है, तो नजर रखकर चलें DCW पर, जो कि आज का टुडेज ट्रेड है। लेकिन कुछ और शेयर्स जो कि इंडिकेटिव एक्शन में स्ट्रेंथ दिखा रहे हैं, आप देखिए माइक्रोसेक फाइनेंशियल 10% का उछाल 59 के लेवल्स पर है। जो शुगर स्टॉक्स हैं वो आज फिर से परफॉर्म करे, फ्राइडे को भी स्ट्रॉन्ग मूवर रहे थे। आज आप देखिए अवध शुगर यहाँ पर 5.5% की बढ़त 103 के लेवल्स पर है। शुगर स्पेस से उत्तम शुगर एक और स्टॉक जो कि चल रहा है 5430 के लेवल पर 4% की मजबूती दिखा रहा है। इंफ्रा स्टॉक्स की बात की थी, छोटे इंफ्रा स्टॉक्स की रजत ने कुछ देर पहले, और जय कुमार इंफ्रा पर इनफैक्ट अविनाश ने माफ कीजिए गौरांग ने खरीदारी की भी सलाह दी थी। और स्टॉक आप देखें जय कुमार इंफ्रा का 3.5% ऊपर 143 के लेवल्स पर ट्रेड कर रहा है। हरिता सीटिंग यानी कुछ चुनिंदा ऑटो इंसुलेटर स्टॉक्स भी हैं जो कि आज फिर से एक्टिव हो सकते हैं। आप देखिए DB रियल्टी को 3% का मूव है, 53 के लेवल्स पर कामकाज कर रहा है। ARSS इंफ्रा बढ़त दिखा रहा है 3% के आसपास की 80 के लेवल्स पर है। इनफाइनाइट कंप्यूटर्स प्रीवियस सेशन में भी 2% बढ़कर बंद हुआ था, आज भी अच्छी शुरुआत हो सकती है क्योंकि स्टॉक करीब 2.5% ऊपर है, 204 के लेवल्स पर कामकाज हो रहा है। इनफैक्ट अगर आप इंडेक्स को देखेंगे तो बिल्कुल फ्लैट है। निफ्टी 8667 पर बिल्कुल फ्लैट, और सेंसेक्स में वही रुझान है। तो बहुत ज़्यादा मोमेंटम शायद आज फ्रंटलाइन इंडाइसेस में ना रहे, लेकिन स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन रहेगा। ये वो स्टॉक्स हैं जो कि शुरुआती तेजी दिखा रहे हैं आज के सेशन में, लेकिन कुछ वीक परफॉर्मर्स भी हैं जहां पर आज दबाव रह सकता है। कुछ एक स्टॉक्स का अगर नाम लूँ तो उनमें आप देखिए वेल्सपन इंडिया 20% नीचे 82.6 के लेवल पर, देखना हो किस तरह की शुरुआत होती है। आप एक देखिए ल्यूपिन को आपकी स्क्रीन पर ही है, ये इंडेक्स के लूजर्स है, 0.25% नीचे है। कोल इंडिया में भी करीब 0.1% की कमजोरी देखी जा रही, 331 के लेवल्स पर ट्रेड कर रहा है। TCS आधा % ज्यादा की वीकनेस 2588 के लेवल पर अभी ट्रेड करते हुए इंडिकेटिव एक्शन में। मेटल माइनिंग स्टॉक्स प्रीवियस सेशन में परफॉर्म कर रहे थे, लेकिन आज थोड़ा सा दबाव रह सकता है इन सभी स्टॉक्स में, फिर कह सकते हैं कि प्रॉफिट बुकिंग दिख सकती है। हिंडाल्को करीब 0.1% से ट्रेड कर रहा है। बैंक ऑफ बड़ौदा स्ट्रॉन्ग मूवर था, फ्राइडे के सेशन में 4-5% बढ़कर बंद हुआ था, लेकिन अभी 0.5% नीचे इंडिकेटिव एक्शन में ट्रेड करते हुए। विप्रो आप देखें तो 0.5% नीचे है। तो IT स्टॉक्स की जो शुरुआत है वो शायद सॉफ्टनेस के साथ हो सकती है। TCS, इन्फोसिस, विप्रो ये वो स्टॉक्स से थोड़ी कमजोरी दिखा रहे हैं। आप देखिए सीमेंट पॉकेट जो कि अगेन परफॉर्मर रही थी प्रीवियस वीक और खासतौर से फ्राइडे के सेशन
सेशन में। यहाँ पर थोड़ी सी थकान दिख रही है। अंबुजा सीमेंट लाल निशान में, इन्फोसिस आप देख सकते हैं 1/4% नीचे ट्रेड कर रहे हैं। रिलायंस इंडस्ट्रीज में 1/4% के आसपास की वीकनेस अभी भी देखी जा रही है। इसके अलावा ल्यूपिन, तो ये कुछ इंडेक्स के लूजर्स हैं। हालांकि आईटी पॉकेट से ही छोटे आईटी स्टॉक्स पर आप नजर रख सकते हैं, जहां से थोड़ी सी परफॉर्मेंस आ सकती है। इनफाइनाइट कंप्यूटर्स उसका एक एग्जांपल, जहां पर 2.5% की बढ़त अभी भी देखी जा रही है। लेकिन आज के सेशन में पूरा ही फाइनेंशियल स्पेस एक्शन में रहेगा। स्पेशली बैंकिंग स्टॉक्स की परफॉर्मेंस कैसी रहती है। पीएसयू बैंक जो कि कंसिस्टेंट मूवर रहे हैं पिछले पूरे हफ्ते, बैंक ऑफ बड़ौदा, एसबीआई, छोटे तमाम बैंक्स ने अच्छी मजबूती दिखाई।